حضرت खतीजा फरमाती है हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते अस्सलाम वालेकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते, मैं जवाब देती अपने घर हुजूर आए हैं, पर नबी पाक दरवाजे पे ही खड़े। फरमाती है खड़े रहते हुजूर, मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हो। फरमाया तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे। तो फरमाती है जनाबे फातिमा वहां से दौड़ के आते और रसूल करीम का दरवाजा खोलते, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर ला। फरमाती जब तक वो जाती नहीं अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते। एक दिन छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब को कब देखूंगी? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बड़ी जल्दी, रब करीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा और फिर मेरा रब तुझे अपना दीदार भी कराएगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं कयामत के दिन जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सहाबाए किराम की आंखें खुल गईं, हैरत के साथ कांपते होठों से, लरसती आंखों से देखने लगे, महबूबा वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह कयामत आपकी रहमतल लिल आलमीन से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें आपकी शफाअत कयामत में भी नहीं मिलेगी, वो बदनसीब कौन से हैं? तो करीम ने फरमाया एक वो बादशाह जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी, अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबना बनाया और फिर वो खाइन हो गया, जालिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मेरी शफाअत से महरूम रहेगा। और दूसरा मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा वो उम्मती हो, लेकिन अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है तो कयामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों के साथ गुजर रहे थे, एक मकान के करीब से गुजरे तो छत से ना एक शख्स ने खाक फेंकी तो चेहरा अनवर भी काला हो गया, दाढ़ी कपड़े सफेद थे, सारे खाक आलूद हो गए, बड़ी बुरी हालत हुई। मुरीद दौड़े तो शेख ने बुला लिया, रो पड़े, मैं कुछ भी नहीं कहना, हुजूर हमारे आलिम को, दरवेश को, मुर्शिद को ये कहा कुछ नहीं कहना। हजरत इब्राहिम बिन अदम रोए, फरमाने लगे बेटा तुमने मेरे दिन देखे हैं, रातें नहीं देखी, तुम्हें नहीं पता मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैं तो इस काबिल था कि मेरे ऊपर आग फेंकी जाए, तो शुक्र है कि अभी इसने खाक फेंकी है। भाई जब आप इस जगह आ जाते हैं ना कि आपको कभी कोई अपनी भी गलती नजर आती है, फिर थोड़ा इंसान आसान हो जाता है। हम जब बात कर रहे होते हैं तो यूं होता है कि दुनिया में एक ही बंदा नेक बचा है, वो मैं हूं जो बोल रहा हूं। इस तरह न करें। अगर आप जिंदगी में हमेशा बुराई का बदला बुराई के साथ देंगे तो मुआशरा कांटों से भर जाएगा। और अगर आपको ये नसीब हो जाए कि नहीं, हमें कुरान ने कहा है कि हमने बुराई का बदला अच्छाई के साथ देना है, फिर जो अदावतें हैं वो मोहब्बतों में ढल जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हुआ, 2 रकअतें पढ़ के हुजूर की बारगाह में गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तेरे पेट में दर्द है? मैंने बताया नहीं, अर्ज नहीं करना पड़ा, तेरे पेट में दर्द है? मैंने कहा हुजूर तकलीफ में हूं। तो हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़। फरमाया जब बंदा नमाज पढ़ता है तो रब उसे शिफा अता फरमाता है। तो शहद में शिफा है, कुरान पाक की तिलावत में शिफा है, नमाज में नमाज पढ़े और खूब पढ़े और घर में भी पढ़े और मस्जिद में भी पढ़े, खूब पढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो हर आफत के वक्त नमाज ही पढ़ते। सूरज ग्रहण हो जाता तो हुजूर नमाज की नियत, चांद ग्रहण हो जाता तो नमाज की नियत बांध लेते, बारिश नहीं होती तो नमाज शुरू कर देते, बारिशें ज्यादा हो जाती तो हुजूर फिर नमाज शुरू फरमा देते। हर मौके पर सरकार नमाज पढ़ते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते। 2 मुसलमानों के 2 भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है, वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है, इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई, इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम? रब कहता नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल।